अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट यानी प्रीवियस सेशन में क्लास 8 के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उर्दू में सेटों पर अवामिल, इसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेट के हवाले से इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट बनाए थे। ठीक है जी, एक पार्ट को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसी के रिलेटेड हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। लें जी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी मुंदरजा झेल सेटों के तमाम तहती सेट लिखिए। ठीक है जी, तहती सेट बनाने के लिए हमने इंट्रोडक्शन में ये बात लर्न कर ली है कि एक फार्मूला है, ठीक है जी, 2⁻n, जिसके ज़रिए हम एक सेट के एलिमेंट्स को देखते हुए, ठीक है, उसके तमाम सबसेट्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। फार्मूले में आप देख रहे हैं कि एक n आया है पावर में, ये n एक सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की तादाद को शो करता है। ठीक हो गया। तो हम एलिमेंट्स की तादाद इसकी जगह पुट करते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर इस सेट में एक एलिमेंट है, ठीक है, हम n की जगह रखते हैं 1, ठीक है, 2⁻1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ही आएगा। अगर 2 एलिमेंट्स हों, ठीक है, जिस तरह तीसरे पार्ट में है, तो हम n की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, 2⁻2, ठीक है, इज इक्वल टू 4, यानी 4 सबसेट्स उसके बनने हैं, 2 सबसेट्स इसके बनने हैं। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, हम इसको भी फार्मूला में पुट करते हैं। जब कोई नहीं हो तो उसके लिए 0 लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक हो गया जी, सिवाय 0 की पावर 0 के वो 1 के इक्वल नहीं होता। इस सवाल में टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, मैंने तीनों को राइट कर दिया है। तो आइए हम इनको स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है, ये खाली सेट है, यानी नल सेट या एम्प्टी सेट कह लें। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो n की जगह 0 रखा। ठीक है जी, तो 2⁻0 इज इक्वल टू 1, यानी इसका एक सबसेट बनना है, यानी एक तहती सेट बनना है। ठीक होगा जी, तो ये खुद ही आ जाएगा। ठीक होगा जी, इस तरह शो कर लें, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, जिसको फाई कहते हैं, या इस तरह लिख लें। ठीक हो गया, आप कोई एक इनमें से लिख सकते हैं, कोई एक। ठीक होगा जी। तो दूसरा पार्ट है जी, इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, 2⁻1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 सबसेट्स बनेंगे इस सेट के। ठीक होगा जी। तो सबसे पहले आपको पता है खाली सेट आता है, ये लाजमी है, हर सेट का सबसेट खाली सेट लाजमी होता है। ठीक होगा जी। तो उसके बाद सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट, तो ये खुद ही आ जाएगा सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है, यानी यक रुकनी सेट जिसमें एक एलिमेंट है। ठीक होगा जी। तो ये बात पूरी हो चुकी है, यानी 2 सबसेट्स लिखे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक होगा जी। इंग्लिश मीडियम वाले बाएं तरफ सोल्यूशन लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले दाएं तरफ हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके सबसेट्स बनाते हैं। 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 लिखा, ठीक है, 2⁻2 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, इसके 4 सबसेट्स बनने हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, ठीक है जी, उसके बाद सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट, यानी इसका पहला फिर दूसरा ए आएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंगल ख़त्म हो गया है, अब 2 एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें हैं ही 2, तो ये सेट दोबारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो 4 सबसेट्स इसके पूरे हो गए। ठीक हो गया। तो इसके बाद दूसरा सवाल है जी, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी मुंदरजा झेल सेटों के तमाम वाजिब तहती सेट लिखिए। ये बिल्कुल इस जैसा सवाल है, हमने इंट्रोडक्शन में काफ़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया कि जिस सेट के सबसेट्स बनाएं, ठीक है जी, तो जो लास्ट सबसेट होता है ना, ठीक है, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट सेम होते हैं, यानी वो खुद रिपीट होता है। ठीक है, हर सेट अपना सबसेट होता है, तो लास्ट वाला इम्प्रॉपर है, उससे पहले वाले प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक हो गया। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि उनमें कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें एक एलिमेंट कम है, इसमें भी एक एलिमेंट कम है, ठीक है, और इसमें तो दोनों ही कम हैं। ठीक होगा जी। तो एलिमेंट्स कम वाली बात होनी चाहिए और बकिया एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो शुरू करते हैं, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक होगा जी। प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए भी एक फार्मूला है, ठीक है जी, 2⁻n, ये सबसेट्स के लिए है, तो इसमें से -1 कर दें, यानी जितने सबसेट्स बनेंगे उनमें से एक कम जो है ना सबसेट्स, वो हैं तादाद प्रॉपर सबसेट की। ठीक होगा जी। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है, इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, इसकी जगह रखा एक
ठीक है, 2 रेज पावर 1 यानी इज इक्वल टू 2, यानी 2 माइनस 1 1, इसका एक वाजिब तहती सेट यानी एक प्रॉपर सबसेट आएगा। ठीक है जी, तो आपको पता है कि सबसे पहले खाली सेट लिखते हैं, उसके बाद ये रिपीट होएगा, लेकिन ये खुद जो है इम्प्रॉपर सबसेट है, तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, यही आंसर है। ठीक होगा जी। इसके बाद दूसरा पार्ट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल। ठीक है, कम वाली बात होनी चाहिए प्रॉपर सबसेट के लिए, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद दोबारा ये सेट रिपीट होता है अपने सब सेट्स में, लेकिन हम चूँकि प्रॉपर लिख रहे हैं तो प्रॉपर यही 3 बनते हैं, यानी 2 रेज पावर 2 4 4 माइनस 1 3, यानी 3 प्रॉपर सबसेट बनेंगे इसके, जो कि लिखे गए हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट, एक एक एलिमेंट पर मुश्तमिल। ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, इसके बाद 2 2 आ जाएंगे, यानी इसको फिक्स करना है और पहले इसको इसके साथ मिलाना है, फिर इसको इसके साथ मिलाना है, यानी 1 2 1 3। ठीक है, इसके बाद 2 को फिक्स करना है, 3 को साथ मिलाना है। मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह शॉर्ट है। ठीक है जी, उसके बाद 2 2 के एलिमेंट्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो उसके बाद 3 3 की बारी आती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये दोबारा जब रिपीट हो जाएगा तो ये तो इम्प्रॉपर है, हमने लिखने सिर्फ प्रॉपर। तो प्रॉपर आपको पता है इसके 7 बनेंगे, क्योंकि टोटल सबसेट्स 8 बनेंगे। तो देखें ज़रा, काउंट करें, 2 4 6 और ये 7। ठीक होगा जी। तो उम्मीद है आपको इन दोनों सवालों की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। लें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी मुंदरजा झेल सेटों के पावर सेट लिखें। ठीक है जी, इसमें 2 पार्ट्स हैं, मैंने दोनों को राइट कर दिया है। पावर सेट मीन किसी दिए गए सेट के तमाम मुमकिना तहती सेटों पर मुश्तमिल सेट को पावर सेट कहते हैं, इस सेट का। ठीक है जी, जो दिया गया है। तो हम इसके पहले जो है ना तहती सेट बनाएंगे। ठीक है जी, तो उनके गिर्द बस ब्रैकेट लगा दें, तो उन तहती सेटों पर मुश्तमिल एक सेट बन जाएगा, तो उस सेट को कहेंगे पावर सेट, इस सेट का। ठीक है जी, तो चूँकि इनके नाम नहीं दिए गए तो पहले हम इनके नाम देते हैं। ठीक है जी, इंग्लिश मीडियम वाले बाएं तरफ सॉल्यूशन, उर्दू मीडियम वाले दाएं तरफ हल। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम कहेंगे जी लेट, उर्दू में फ़र्ज़ किया कि हमने इस सेट को पहले नाम देना है। ठीक है, मैंने इसको ए का नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद इसका पावर सेट बनाना है। ठीक है जी, पावर सेट को उर्दू में कहते हैं कुव्वत सेट। लें जी, इसको शो करते हैं पी ऑफ ए से। ठीक है, इस सेट का ये पावर सेट होगा, तो दोनों तरफ पहले कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद इस सेट के सब सेट्स बनाएंगे। ठीक है जी, चूँकि इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो 2 रेज पावर 2, ठीक है, इस फार्मूला के तहत इस सेट के 4 सबसेट्स बनते हैं। ठीक है, हम उनको लिखते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, उसके बाद सिंगलटन सेट। ठीक है जी, -1, ठीक हो गया, उसके बाद 1। ठीक है, और उसके बाद दोबारा ये रिपीट हो जाएगा, यानी 2 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जब सेट लिखेंगे ना, तो यही एक लास्ट बचेगा। ठीक है, -1, 1। ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लें जी, ये एक पावर सेट है, इस सेट के तमाम मुमकिन तहती सेटों पर मुश्तमिल सेट। ठीक है, जिसको पी ऑफ ए से शो किया गया। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट लास्ट जो पार्ट है ना इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट सोल्यूशन के बाद उर्दू में फ़र्ज़ किया कि, हम इसका नाम फ़र्ज़ कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी आप ए ले लें, ए है ए बी सी पर मुश्तमिल सेट। ठीक है, इसका पावर सेट ऑफ ए बनेगा, इसमें चूँकि 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 2 रेज पावर 3, 8 सबसेट्स बनने हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट इस सेट के लिए, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट। ठीक है जी, इसके बाद 2 2 पर मुश्तमिल सेट बनेगा। ए को फिक्स करेंगे, बी पहले साथ मिलाएंगे, फिर सी, ए बी। ठीक है जी, ए सी। ठीक है, जगह थोड़ी सी नीचे आ गए, और उसके बाद ए की बारी ख़त्म। अब बी को फिक्स करेंगे, उसके बाद वाले उसके साथ मिलाएंगे, बी सी। ठीक है जी, तो उसके बाद 2 2 की बात ख़त्म, तो इसके बाद अब 3 3 की बारी शुरू होगी, यानी 2 को फिक्स करेंगे और तीसरे को, फिर चौथे को, अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हों। ठीक है, इस तरह मिलाएंगे, ए बी और साथ सी। चूँकि ये हैं ही 3, तो यही दोबारा रिपीट हो गया है।
और लास्ट जो है ना इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर है, ठीक है। तो बस ब्रैकेट क्लोज, 2 4 6 और ये 2 8, ठीक है जी। तो ये पावर सेट है इस सेट का, ठीक होगा जी। तो ये एक्सरसाइज अपनी तकमील को पहुंची है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने सारे मसलन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।